जय हिंद। आज हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए इतिहास विषय को लेकर आए हैं। ये आगामी 4 फरवरी को होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा है अर्नेस्ट मैके, तीसरा है जॉन मार्शल, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। वही मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका उत्खनन करवाया थे रखालदास बनर्जी, लोथल का हो जाएगा रंगनाथ राव और कालीबंगा की बात है तो है अमलानंद घोष। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, दूसरा है रोपर, तीसरा बनमाली और चौथा लोथल। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। और कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ है? पहला है गुजरात, दूसरा बंगाल, तीसरा राजस्थान, चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। लोथल जो है वह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है रोपर, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। वही अगर रोपर की बात करें तो रोपर है सतलज नदी के किनारे, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा जो है वह हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा जॉन मार्शल। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिंघम। इसका ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। 9 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों मिला था, इसको ध्यान में रखिएगा। और वही बात करें कालीबंगा और लोथल की तो दोनों जगह से अग्निकुंड का अवशेष प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1784 ईस्वी, दूसरा 1783 ईस्वी, तीसरा 1785 ईस्वी, चौथा 1790 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1784 ईस्वी। 11 नंबर प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा अशोक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। यह मगध वंश का राजा थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा नेपोलियन। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? पहला है प्रथम, दूसरा 5वें, तीसरा 10वें और चौथा
13वें। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें। वही बात करें प्रथम शिलालेख का, तो इससे पशु बलि की निंदा की गई है इसमें। और 5वां में धर्म महापात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। और 10वां जो है उसमें राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के बारे में सोचेंगे, ये पता चलता है। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? पहला है मेघदूत, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा इंडिका और चौथा मालविकाग्निमित्र। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। वही बात करें मेघदूत की, तो इसके रचयिता है कालिदास। इंडिका की बात करें तो यह आ जाएगा मेगास्थनीज। और मालविकाग्निमित्र जो है वह कालिदास का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका, तीसरा मेघदूत, चौथा इनमें कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिका। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? पहला कालिदास, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा अश्वघोष, चौथा कौटिल्य। अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वह ऑप्शन ए कालिदास। वही बात करें बाणभट्ट, तो इन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की थी, अश्वघोष बुद्ध चरित्र की, और कौटिल्य के तो जानते ही हैं अर्थशास्त्र के। 17 नंबर प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? पहला चंद्रगुप्त, चौथा दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त और चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला है अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? पहला मौर्य, दूसरा गुप्त, तीसरा कुषाण, चौथा सातवाहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। 19 नंबर प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? पहला 108, दूसरा 104, तीसरा 110 और चौथा 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108। 20 नंबर प्रश्न है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा रामगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? पहला है यात्री, दूसरा राजदूत, तीसरा व्यापारी, चौथा गुलाम। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा राजदूत। मेगास्थनीज जो था वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 22 नंबर प्रश्न है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। इसका पहला ऑप्शन है सोने के, दूसरा है तांबे के, तीसरा चांदी के और चौथा बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी के। 23 नंबर प्रश्न है भीष्म को और क्या कहा जाता था? पहला पार्थ, दूसरा मधुसूदन, तीसरा गंगापुत्र, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगापुत्र। वही पार्थ की बात करें तो अर्जुन को कहा जाता था और मधुसूदन श्री कृष्ण को कहा जाता था। अगला प्रश्न है अभिमन्यु किसका पुत्र था? पहला ऑप्शन है भीम, दूसरा नकुल, तीसरा अर्जुन, चौथा सहदेव। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? पहला भीम, दूसरा अर्जुन, तीसरा दुर्योधन, चौथा कर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन। 26 नंबर प्रश्न है कौरवों की संख्या कितनी थी? पहला 100, दूसरा 105, तीसरा 90, चौथा 110। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। 27 नंबर प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? पहला है संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत और चौथा हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? पहला विष्णु, दूसरा शिव, तीसरा लक्ष्मी और चौथा प्रकृति। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकृति। अगला प्रश्न है नाथ मुनि का संबंध
किससे है? इसका पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा शैव धर्म और चौथा वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर जो है वह 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? पहला है बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा हिंदू, चौथा इस्लाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और